दोस्तों, अगर आप स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं या फिर मैं कोई स्मार्टफोन खरीदने जाता हूं फिलहाल, तो हम 5G स्मार्टफोन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हम 5G स्मार्टफोन ही खरीदना चाहते हैं क्योंकि दोस्तों कुछ टाइम के अंदर इंडिया के अंदर 5G सर्विस आ जाएगी तो उस 5G सर्विस का हम यूज कर पाए। और दोस्तों इंडियन कंज्यूमर एवरेज 2 साल 2.5 साल तक स्मार्टफोन को यूज करता है, ऐसा सर्वे कहता है। तो इसीलिए 5G तब तक आ जाएगा तो हम उस टाइम पे 5G को यूज कर पाए, इसीलिए हम 5G स्मार्टफोन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं फिलहाल। और दोस्तों इसी बात का फायदा उठा रही है चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां। वो फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर भी हमको 5G का सपोर्ट देते हैं, लेकिन 2 बैंड, 3 बैंड, 4 बैंड, ज्यादा से ज्यादा 5, यहाँ पे ज्यादा 5G बैंड का सपोर्ट आपको नहीं देखने को मिल रहा। ज्यादा 5G बैंड आपको अच्छी 5G कनेक्टिविटी देता है अलग अलग एरिया के अंदर। तो दोस्तों हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था ज्यादा 5G बैंड वाला स्मार्टफोन, जो था सैमसंग गैलेक्सी A22 5G मॉडल, जो लॉन्च हो चुका है, लेकिन उसकी सेलिंग स्टार्ट होगी अगस्त महीने के अंदर। सिर्फ एक ही वेरिएंट 8+128GB और उसकी प्राइस रहेगी 20,000 के अंदर या फिर 20,000। और दोस्तों इस स्मार्टफोन को आप एक ट्रू 5G स्मार्टफोन कह सकते हैं फिलहाल के समय में, जिसके अंदर आपको वो सारे 5G बैंड 11 5G बैंड देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर इंडिया के अंदर आपको 5G देखने को मिलेगा। दोस्तों सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया गया है इस तरह से कुछ 12 5G बैंड। अब दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट 5G बैंड है N79, उस बैंड के ऊपर इंडिया के अंदर 5G सर्विस नहीं देखने को मिलेगी, तो उसको काउंट नहीं करते, तो 11 5G बैंड होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FDD टेक्नोलॉजी के अंदर भी कुछ 5G बैंड, TDD टेक्नोलॉजी के अंदर भी कुछ 5G बैंड। अब दोस्तों ये FDD टेक्नोलॉजी और TDD टेक्नोलॉजी क्या है, इसका वीडियो हमने चैनल के ऊपर बनाया है, तो वहां पे जाइए और देखिए कि FDD और TDD टेक्नोलॉजी क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे उन दोनों टेक्नोलॉजी के ऊपर हमको 5G बैंड की सर्विस दी जाएगी और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि सब 6 गीगाहर्ट्ज के जो बैंड है उसके ऊपर 5G दिया जाएगा। और यहाँ पे मिडवेव फ्रीक्वेंसी बैंड जैसे कि N78, N40, N38, N41 जो TDD टेक्नोलॉजी वाले हैं, वो मिडवेव फ्रीक्वेंसी बैंड है, उसके ऊपर भी आपको 5G देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे A22 5G मॉडल, दोस्तों 5G कह रहा हूँ, A22 का 4G मॉडल भी है, इसीलिए A22 का 5G मॉडल एक सही तरीके से ज्यादा 5G बैंड अवेलेबल करवाता है, जिसके अंदर लो फ्रीक्वेंसी बैंड, मिडवेव फ्रीक्वेंसी बैंड और सब 6 गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसियां है उसके ऊपर 5G देखने को मिलेगा। वो सारे बैंड देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मिलीमीटर वेव 5G बैंड नहीं दिए गए क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग के दिनों के अंदर मिलीमीटर वेव 5G आपको इंडिया के अंदर कुछ जगह पे देखने को मिलेगी, तो उसका अभी कोई अर्थ नहीं रहता। और दोस्तों उसके सामने OnePlus Nord 2 की बात करें, जो भी अभी लॉन्च हुआ है, तो उसके अंदर 9 5G बैंड का सपोर्ट है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉन स्टैंड अलोन 5G के अंदर N41, N78 और N40 इन 3 बैंड के ऊपर 5G सर्विस देखने को मिलेगी Nord 2 के अंदर, और स्टैंड अलोन 5G के अंदर बाकी के बैंड देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों स्टैंड अलोन 5G आपको जो बड़े सिटी है, मेट्रो सिटी है, वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा शुरुआती दिनों के अंदर। यानी कि अगर कि कोई रूरल एरिया का व्यक्ति है, कोई छोटे गांव का व्यक्ति है जो नॉन मेट्रो सिटी में रहता है, वह अगर OnePlus Nord खरीदता है तो वहां पे नॉन स्टैंड अलोन के जो 3 5G बैंड है वहां के ऊपर ही शुरुआती दिनों के अंदर 5G सर्विस देखने को मिलेगी। तो टेक्निकली जो छोटे सिटी में रहते हैं उनके लिए OnePlus Nord सिर्फ 3 ही 5G बैंड प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। लेकिन जो लोग बड़े सिटी में रह रहे हैं उनके लिए 9 5G बैंड है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात याद रखना है। और दोस्तों उसके बाद पोको F3 GT की बात करें, अब दोस्तों इसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं, लेकिन जो 5G बैंड का सपोर्ट है सिर्फ 2 ही 5G बैंड। तो यहाँ पे एक तरीके से चीटिंग कहा जाएगी, क्योंकि दोस्तों इतने सारे पैसे के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद ही 2 ही 5G बैंड। तो दोस्तों अगर आप एक ट्रू 5G स्मार्टफोन खरीदने चाहते हैं जिसके अंदर ज्यादा 5G बैंड का सपोर्ट हो इंडिया के अंदर, जिसके ऊपर पहले 5G देखने को मिलेगा, तो सैमसंग गैलेक्सी A22 5G मॉडल 20,000 के अंदर एक ही वेरिएंट 8+128GB एक बेहतर और अच्छी चॉइस है, और उसको आप अभी तक का एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन कह सकते हैं। मैं ओनली 5G बैंड को ध्यान में रख के ही बात कर रहा हूँ। दूसरे स्पेसिफिकेशन हमने हमारे वीडियो के अंदर बता दिए हैं।
और दोस्तों अगर आपको पोको F3 GT और OnePlus Nord 2 खरीदना है तो खरीद सकते हैं, लेकिन ओनली 1 ईयर यूसेज के लिए ही खरीदिए, क्योंकि दोस्तों एक साल के बाद आपको ज्यादा 5G बैंड वाले स्मार्टफोन मार्केट के अंदर आएंगे, तो इन्हीं कंपनियों के अंदर OnePlus और पोको के अंदर ही वहां पे देखने को मिलेंगे ज्यादा 5G बैंड वाले स्मार्टफोन। तो उस टाइम पे उसको खरीद लेना। तो एक साल यूसेज के लिए ही OnePlus Nord और पोको F3 GT को खरीदिए, और अगर ज्यादा साल तक यूज करना चाहते हैं, 5G स्मार्टफोन फिलहाल अभी खरीदना चाहते हैं, तो Samsung Galaxy A22 5G 2 साल के मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट की भी गारंटी है, और सिक्योरिटी पैच के अपडेट भी आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, और सैमसंग की सर्विस। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।